मैं हूँ फैजान मेरा देख रहे प्रोग्राम सच किया। आज हमारे बिलोचपुर मंजूर कॉलोनी पे जहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो है फोर्स को तश्कील दी गई है, जहाँ इंक्रोचमेंट और वो उस फोर्स का काम है, सिर्फ इंक्रोचमेंट का काम है। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और उस इंक्रोचमेंट होगी और उस पर तश्कील दी गई है कि इंक्रोचमेंट करवाएं। और आज मंजूर कॉलोनी में आप देख रहे हैं कितना रश होगा। मेरे कैमरामैन से गुजारिश है कि पूरा रश आपको कवर करके दिखाए। आप देख रहे हैं जाहिर सी बात है एक घर जो जिसको आशियाना कहते हैं, लोग बड़े आशियाने से, बड़ी मेहनत से और बड़े उससे घर बनाते हैं और उस घर को जब खाली कराओ या उसको इंक्रोचमेंट करो, तोड़ फोड़ करो तो एक तकलीफ होती है, दर्द भी होती है। एक बड़े साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी मेरे ख्याल से इनका कहना ये है कि पुलिस के तशद्दुद की वजह से पुलिस ने तशद्दुद किया इन पे और ये कह रहे हैं कि पुलिस के तशद्दुद की वजह से मेरा घर खाली कर रहे हैं कि मुझ पर अटैक भी हुआ है और सब कुछ हुआ है। आइए इन्हीं की ज़बानी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है साहब के साथ? हम बाहर ये पुलिस वाले जोर भरकर हम घर के सामने खड़े थे तो मेरे को पूछा बाबा अंदर जाओ, तब के मारे। मैंने बोला ये हमारा घर है, हम इधर खड़े तो बस डंडों से शुरू होकर गिरा दिया मेरे को। तो ये आपको मारा किसने? ये खून उन कहाँ से मारा? किसने? पुलिस ने। और काफ़ी देर से काफ़ी लोग यहाँ जख्मी हुए हैं, लेडीज़ भी जख्मी हुई है। पुलिस ने बहुत बेहोश भी हुए हैं, कुछ लोगों को इंजेक्शन वगैरह, एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, शीलिंग की आंसू गैस छोड़ा और इन्होंने मतलब क्या मुतालबा क्या कह रहे हैं कि घर खाली करें? बोले 200 फीट कटिंग करनी है यहाँ से। कौन सा करो 2017 में भी एक क्रॉसमेंट हो चुकी है। पहले यहाँ की क्रॉसमेंट करके पहले ये आप जाएं वहाँ पर चेक करें, सारे घर तोड़ चुके हैं। अब दोबारा इन्होंने 2020 में 200 फीट कटिंग बोल रहा है, रोड निकलेगा। क्या ये रोड छोटा है? यहाँ से लोग गुजर रहे भी आ रहे हैं। शार बोल रहे हैं भाई ये शारा फैसल बनाएंगे। शारा फैसल के क्या बाहर से लोग आएंगे, उनको नाला दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर। यहाँ पे 50,000 फेस 9 को तो यहाँ से क्यों थोड़े नदी के अंदर से बना रहे रोड? अभी तोड़ा इन्होंने जी, यही देखे ना, गवर्नमेंट का ही फायर ब्रिगेड ये घर तोड़ दिया गया है। इसी से बाबा को चोटें लगी हैं। पहले इन्होंने बोला हमारे को कि भाई हम लोग ये स्टेशन देंगे आपको, अल्लाह आपका भला करे, कश्मीर कॉलोनी का। फिर ये वहाँ से हमारे को बेवकूफ बना के हमारे को डीसी से बात हो गई हमारी और डीसी ने बोल दिया कि कोई ऐसा इंक्रोचमेंट नहीं है। हमारे को इन्होंने वहाँ बोला अपनी सारी फोर्सेज यहाँ लेकर आए, हम लोग वहाँ खड़े थे। इन्होंने यहाँ के सबसे पहले फायर ब्रिगेड गवर्नमेंट का सरकारी ये भी सबसे पहले इन्होंने ये गिरा क्योंकि हमारी सारी आवाम वहाँ थी। जब हमारी वहाँ यहाँ आवाम यहाँ पर आई फिर ये उल्टे पैर भागे और भागेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंशाल्लाह ये अब जब भी आएंगे इनको ऐसे उल्टे पैर भगाएंगे इंशाल्लाह। ऊपर भी शीलिंग की है, लेडीज में भी शीलिंग की है इन्होंने। लोगों को और भी राय देखते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ बड़ी गहमा गहमी का वो हुआ है और लोग यहाँ हैं। ये देखें आप, ये लेडीज से भी यहाँ मजबूर हैं। ये इनको मारा, इन्होंने लेडीज पे हमारी हाथमपाई भी किया, लेडीज लोगों पर पथराव भी किया। आप बात करें। इनसे बात करें, इनसे बात करें। एक मिनट लाइव चल रहा है, रुको 1 मिनट रुको। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? हमारे को कब सुबह से इसका क्या नाम है, हमें क्या कर हमारा घर तोड़ रहे, कभी यहाँ से तोड़ रहे, कभी वहाँ से तोड़ रहे। क्या मसला है उनको? मुझे बताए तो सही। औरतों के ऊपर हाथ उठा रहे, आदमियों के ऊपर हाथ उठा रहे, फायरिंग कर रहे, पथराव कर रहे। कहाँ पे जाएंगी लेडीज? सुबह 8 बजे से हम कश्मीर कॉलोनी में बैठे हुए, हमें वहाँ से इन्होंने धोखे में रखी, इन्होंने यहाँ से काम शुरू किया। क्यों हमें मारा है, तशद्दुद किया गया है, लेडीज के ऊपर कौन हाथ उठाता है? ये पढ़े ना जरा, बैनर्स को कवर करें। जनाब सदर पाकिस्तान गरीब आवाम पर रहम करे, रहम करे, रहम करे, रहम करे। ये लोगों के ये देखिए जी, हम नाला मुतासिर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि नाजायज तजवीज़ात के नाम पर बार बार गरीब लोगों का इस्तेमाल बंद किया जाए। गरीब लोगों को घर देने के बजाय उनसे घर खूनी इनकलाब दावत देने से मुतरफ क्या होगा? आप पुलिस वाले ने भाई मेरा दुपट्टा खींचा है, दुपट्टा मेरा उतार दिया इन्होंने। ये इंसान है, ये उनके माँ बहनें नहीं थी जिन्होंने मेरा दुपट्टा खींचा, हमें मुझे मारा। मदीना के दावेदारों, रियासत मदीना में बहन बेटियों को सड़कों पे लाके खड़ा किया गया। रियासत मदीना में बहन बेटियों के सरों पे चादर दी गई कि उनके सरों से चादर खींची गई। ये कैसी हमारी आवाम है? रियासत तो माँ होती है, ये कैसी रियासत है जो अपनी रियाया का ख्याल नहीं कर सकती? कैसी रियासत है ये? हमें हमारा हक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए बस। के वास्ते हमें जीने दो, हमें अपने घरों में जीने दो। खुदा के वास्ते अल्लाह तुम्हें हमने जगह नहीं दी। आप बोलिए इतनी आवाम को मार रही है, कहाँ जाएंगे? चाहिए न मनी कहाँ एक सही नहीं
कहाँ जो वोट लेके चला गया, पीछे से मुड़ के नहीं देखा। हम इतने जलील हो रहे हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो ये आ जाता है, तब इसकी गाड़ियां यहाँ से चलती हैं। अब इसकी गाड़ी नहीं चल रही, कहाँ गुम हो गया ये? हमारे वोटों से इसने इतनी कमाई है मनी, कहाँ साइड गनी, कहाँ मरा पड़ा है ये? कश्मीरियों वाला सलूक हमारे साथ इन्होंने किया है। कश्मीरियों के साथ ये लोग इतना सपोर्ट करते हैं। इमरान खान साहब जाते हैं अमेरिका, कश्मीरियों के वजीर बन के अपने मुल्क वालों के साथ क्या कर रही है? आजाद मुल्क है, इसमें आप औरतों को इस तरह खींचते हुए लेके जा रहे हो गाड़ियों के आगे। लेडीज पुलिस तशद्दुद कर रही है, दुपट्टे खींच रही है औरतों के, धोखा कर रही है हमारे साथ। अख्तर कॉलोनी का बोल के महमूदाबाद से शुरू किया इन्होंने काम। हम कर रहे हैं, धोखेबाजियां कर रहे हैं। कभी कोई रोड बंद करते हैं, कभी कोई रोड बंद करते हैं। इस तरह ये अवाम को नचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिधर बुलाएंगे अवाम उधर ही जमा हो जाएगी। बस ये अपना काम रोक दें, वरना ये नुकसान उठाएंगे। बहुत साहब और सईद गनी बोलते हैं कि सिंध के बच्चे, सिंध के बेटा, सिंध की बेटी, हमारे बच्चे कहाँ हैं? अपने बच्चों को तो इस तरह रो लेना, अपने बच्चों को घर में रखते हैं और हम लोगों को रुलवाते हैं। 30-40 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने क्या बनाया है? जब यहाँ पे आप इफ्तिताह के लिए एक लगा के गए हो, तब 2017 के प्लान में आपने इफ्तिताह कर दिए, तो दोबारा कौन से कानून में लिखा है कि आप दोबारा प्लान शुरू करोगे? मुतालबात है आप लोग के गवर्नमेंट से? हमारा मुतालबा है क्या? हमारे घरों को कुछ ना करो। आप 20 फुट की जो सड़क थी उसमें बनाओ, पहले बन रहा था, अब क्यों नहीं बन रहा? महमूदाबाद से 20 फुट की सड़क लो, मजदूर कॉलोनी से लो, हम देंगे 20 फुट, उससे बढ़ के नहीं देंगे। अगर इनको लगता है ये गैर कानूनी जगह है, बिलावाला उसको तोड़ो, पहले तोड़ो बिलावाला उसको। क्या डीएचए के लिए नाले को खुला कर रहे हो? डीएचए वालों को तोड़ो ना। नाले पे घर बने हुए, बिल्कुल नाले के ऊपर है। हम तो 20 फुट 25 फुट पीछे हैं, लेकिन हमारे सिटी कोर्ट को तोड़ो। सिटी कोर्ट नाले पे, उसे क्यों नहीं गिराया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट नाले के ऊपर, उसे क्यों नहीं गिराया जा रहा? गरीब आवाम नजर आ रही है। सिर्फ मलिक रियाज को खुश करने के लिए और डीएचए को रास्ता देने के लिए हमारे घरों को उतारा जा रहा है। टोल जो बनाया था, हमसे मशवरा किया था, मैं बहरिया टोल बना रहा हूँ। उन लोगों के घर ये आप देख सकते हैं किस तरह के इनके हाथ में बैनर हैं, गरीबों की मदद करें और घर छोड़ें, ना तोड़ें। जमीन दोष हो जाए। मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं। जाहिर सी बात है, एक घर बड़ा इंसान जब बनाता है तो बड़े आशियाने से और बहुत मेहनत से, जाहिर सी बात है, घर बनाना कोई आसान नहीं। हमें 35-40 साल हो गए इधर। 90 हमारे बच्चों के बच्चे इस घरों पे बैठ के मुज़ाकरात किसी ने बात करनी? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं आया हमारे यहाँ पे मदद करने के लिए, किसी ने कुछ भी नहीं कोई कहा। सईद गनी साहब या अली? नहीं, हमसे ना सईद गनी साहब ने बात किया, ना वफाक ने, ना सिंध हुकूमत, किसी ने हमसे कोई बात नहीं की। वोट लेने के लिए आते हैं, अब आए वोट लेने, इनको हम वोट देते हैं अच्छे से। नहीं आता, कोई भी टीम का बड़ा नहीं आता, कभी भी नहीं आता। जब डिप्टी कश्मीर कमिश्नर यहाँ से गुजर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकती हैं, उनके प्रोटोकॉल यहाँ से गुजर रहे हैं, तो वो कैसे तोड़े? हमारे घर की जगह नहीं है गुजरने की। कुछ अकल के नाखून ले और हमारी गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से कि हमारी सुने। आज हमें कहा जा रहा है कि हम नाजायज तजावुज़ात पे, अगर हम नाजायज तजावुज़ात है, हमारा नादरा में इंदराज क्यों किया इन्होंने? क्यों किया? हमारे बच्चों का नादरा में इंदराज क्यों किया? हमारे बच्चों के बेफाम क्यों बने? उनके पासपोर्ट क्यों बने? क्यों? गैर कानूनी थी तो हमें कहा जाता कि जाओ मुस्तकिल पता ढूंढ के लाओ। आज हमें 40 साल बाद कहा जा रहा है कि आप गैर कानूनी मुजावजात में बैठे हुए। एहतजाजी मुजाहरे की मुतालबात यही कि अभी तक हमसे कोई मुतालबात के लिए किसी ने कोई बात नहीं की, कोई फ़ोन नहीं आया, ना कोई मिनिस्टर वफाक का, ना सिंध गवर्नमेंट का, किसी वफाक ने आके इनसे इनकी परेशानी की वजह नहीं पूछी और ना इनसे कोई मुतालबात बैठ के अभी तक किए। ये रोडों पे निकले हुए और जाहिर सी बात है, एक मजमा है, जाहिर सी बात है, एक आबादी की इंक्रोचमेंट है, तो जाहिर सी बात है पूरा एक आबादी जो है महमूदाबाद की जो है, जहाँ सईद गनी साहब जहाँ के मुंतखब हुए हुए MNA हैं, सईद गनी साहब की आबादी के पूरे लोग जो है बाहर आए हुए हैं और अपने गिले शिकवे आपको बता रहे हैं, हाथों में इनके बैनर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि और अभी भी आपको आगे दिखाते हैं क्या हकाइक है और कितना कहाँ तक इंक्रोचमेंट हुई है और कितनी तोड़ी गई जगह है और कितनी जो है बची गई है। इनका कहने का मतलब ये है कि हमने पूरी आबादी एक होके जो है अभी इंक्रोचमेंट वालों को थोड़ा सा हमने उनको रोका है और जाहिर सी बात है एक आवाम पे इतना प्रेशराइज और घर तोड़ना और जुल्म व सितम करना है, ये कहाँ का इंसाफ है ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, लेकिन आइए कुछ और लोगों से भी देखते हैं और पूछते हैं। जी नाज़रीन, अभी इस मौके वारदात में नईम अवान साहब बिलावाला उसके तर्जुमान नईम अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आए इनसे कुछ पूछते हैं। सर, ये गलत नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो सिंध की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है माशाल्लाह, वज़ीर आला आपका, तो आप लोगों ने कोई एहतिजाजी मुजाहरा, आप लोगों ने कोई? पहले तो मैं बिलावाला उसका तर्जुमान नहीं, मैं मीडिया रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यकजहती के लिए, क्योंकि मेरा हल्का बाब यही मेरी रिहाइश है और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने इस वक्त पर एहतजाज जो पब्लिक, जो आवाम, जो ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे जो कर रहे हैं, इनका हक है और हक
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं जो जारी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम हैं वो आप नाले की सफाई करें। आप फिर भी 20 फुट आप चले जाएं, 20 फुट जो है 2017 में भी ऐसा हुआ था कि 20 फुट का जो है वो गैप दिया गया था, लेकिन आज जो मार्किंग हो रही है, जो मार्किंग नहीं भी हुई वहां भी मशीनरी जाके जो हरकतें कर रही है, जैसे आवाम के साथ जो सलूक कर रही है, जो रवैया रखा हुआ है, इस पे लाजमी सी बात है अभी जो हालात बने हुए हैं इसकी जिम्मेदार जो है वो स्टेट जिसकी रिस्पॉन्सिबल है उसकी जिम्मेदार है। अब आपने कहा सिंध हुकूमत, तो सिंध हुकूमत अगर साबका अगर एतबार में चले जाएं तो इस कराची के अंदर एक ऐसा एक क्राइटेरिया था कि जो आपको भी पता है कि पूरा कराची ईयर का माल था, और खुद जो है वो लोग कराची के लोग गवाह हैं, वो कहते थे कि कराची का 9-0 का जो है वो किचन जो है वो SBCA से, KDA से, KSBCA से जो है और MDA से चलता है। तो ये जो इन लोगों को NOC जारी हुई, जो इनके चलान पास हुए, नक्शे पास हुए, ये उसी दौर में पास हुए। अब वो लोग जो बेचारे माइग्रेट करके 10 साल पहले यहाँ कराची के अंदर आए, उनको नाला नजर नहीं आया, उनको मकान नजर आया, उन्होंने अपनी जमा पूंजी सब मकानों पे लगा दी। तो इस वक्त बात ये है कि ये जो अवाम इस वक्त खड़ी है, ये अवाम ये कह रही है कि हमें अल्टरनेट दें, हमें अल्टरनेट देंगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारा कोई किसी किस्म का कोई तसादम नहीं है, ना तसादम की तरफ हम जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो इस वक्त हमने जो कमाया था, जो हमारा रखा हुआ एसेट्स असासे थे, सब इन मकानात के अंदर लगा हुआ है। और आप ये देखेंगे मकानात के अंदर फैमिलीज मौजूद हैं, और स्टेट जो अभी इस वक्त आपके सामने खवातीन को घरों से निकाल के बुजुर्गों को जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं, बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये तो सारी अवाम भी गवाह है, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं मीडिया वो भी आपके सामने ये सारी चीज़ें। मुझे एक बात बताएं, रियासत मदीना में ऐसा होता था कि किसी खातून को लाके रोड पर खड़ा कर दिया जाए? देखिए, रियासत मदीना का नारा लगाने वाले फिर बात आएगी तो फिर बात ये कि ज़ातियात पे चली जाएगी। जो लोग कहते हैं ना रियासत मदीना, सबसे पहले वो अपने बच्चे लें, मुसलमान करें। कभी वो पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ उनको नई मीज़ मिलती है, और वापस जाते हैं तो उनको नया अबू मिलता है। रियासत मदीना में जो मदीने रियासत का जो दावेदार है, उसने कहा था मैं 1 करोड़ जो है वो नौकरियाँ दूंगा, 50 लाख मकानात दूंगा। गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, गरीब मजे करेगा। तमाम गवर्नर ऑफिस को गिराऊंगा, लाइब्रेरियाँ बनाऊंगा, PM हाउस को गिराऊंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। आपने ये देखा कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। आप ये देख लें कि फिर 100 दिन के बाद क्या हुआ, कहा के बाद ये कि यू टर्न न लेके हिटलर ने बड़ी गलती कर ली। तो मदीने की रियासत को जो दावेदार है वो खुद तो साइकिल पे जाया करता था, फिलहाल तो वो जहाज लेके चला गया अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन इस अवाम का क्या कसूर है? ज़रूर वो कह रहे हैं कि ना नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने कुछ छोड़ा ही नहीं खजाने में, क्या करें, हम परेशान हैं। खजाने के अंदर अगर कुछ नहीं छोड़ा तो बेहतर ये था कि घर चले जाते, वो ज़्यादा अच्छा था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बात ये कि हमें जब दौर मिला था 2008 से हम 2013 की बात करें तो हमने पीछे मुड़ के ये नहीं कहा था दो पीपल्स पार्टी ने कि पीछे दौर के अंदर चोर थे, डाकू थे, हमने फेस किया था। और उस दौर के अंदर भी पाकिस्तान गवाह है, उस वक्त भी 50-50%, 60-60% लोगों की जो तनख्वाहें थी वो इंक्रीज हुई थी। जो पेंशनर थे उनकी 50-50 जो है वो उस वक्त पेंशन होल्डरों की उनको पेंशन डबल की गई थी। हमने मुड़ के नहीं देखा था कि सब डाकू चोर हैं। और अगर पीछे डाकू चोर थे, पीछे अगर डाकू चोर ही थे तो जो किराए के तर्जुमान सारा दिन बैठे होते हैं, 2018 से पहले जाएं तो 47 की चीनी मिलती थी। आज तो मदीने की रियासत के दावेदार फरिश्ते मुसल्लत हैं, 1,115 रुपए की चीनी मार्केट में दस्तयाब है। जो सोना 47,000 रुपए पर जो है वो तोला मिल जाता था, आज दावेदार 1,30,000 रुपए ले गए हैं। जो बिजली यूनिट 8 रुपए के जलाते थे उस वक्त जो है वो चोर थे, दावेदार आ गए, मदीने की रियासत के फरिश्ते आ गए, आज वही बिजली का यूनिट 22 रुपए का दस्तयाब है। अगर इसी तरीके से बात करूं, आटा, चीनी, बजरी, जो लोगों की अदवात है, जो अदवात ला के जहाँ खड़ी कर दी मदीने की रियासत के दावेदार, इस वक्त बेसिकली बात यह कि वो झूठे हैं, फरे भी हैं। और जिन लोगों को मुल्क के ऊपर मसलत किया, आज ये अवाम आज फेस कर रही है इन सब चीज़ों को। आज मदीने की रियासत के दावेदार जो सारा दिन इन्होंने किराए के तर्जुमान टीवियों पे बैठाए होते हैं, ये बात बताने के लिए साबका चोर थे। तो बेहतर है कि यकजहती के साथ इस वक्त अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। इस वक्त इनके जो MP हैं, इनके MN हैं, ये अवाम ने अगर आपको, कराची वालों ने आपको इलेक्ट किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 एक्सप्रेस से अगर सिंध के अंदर इलेक्ट हो गई है तो उनका जो नजला है, उसका जो उनका कोई कसूर है तो फिर इनसे ना लें, अवाम से ना लें। तो खुदा के लिए इस वक्त इनको इनके साथ खड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। यहाँ पर जो हमारा MP है सईद गनी भाई, उसने पिटीशन के लिए डॉक्यूमेंट पहले भी सबमिट कराए थे और कोशिश ये की जा रही है कि अल्लाह करे ये एंक्रोचमेंट रुके और इसके ऊपर कंप्लीट फेजिबिलिटी के बाद जो मार्किंग सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, जो मार्क किया हुआ है कि नालों की आप नालों पे एंक्रोचमेंट खत्म करें, नालों से मुराद है नाला साफ करें। ये मकानात तो 300-300 फुट दूर है, इन मकानातों ने क्या कसूर किया है? सब तो मजे की बात ये भी है ना कि यहाँ के लोगों के गिले शिकवे भी हैं कि कहाँ है सईद गनी साहब।
आज हम पे बुरा वक्त है तो सईद गनी साहब हैं ही नहीं, तो मतलब मजे की बात ये भी है ना कि सईद गनी साहब कहाँ हैं? सईद गनी भाई भी इधर ही है। सईद गनी उनका खुदा ना खास्ता कहीं इस सूबे से बाहर नहीं गया। अरे मजमे में तो नहीं। ऐसा नहीं है, वो अभी इस वक्त सीएम साहब की जो है वो मीटिंग के अंदर मौजूद है और वहाँ कॉन्फ्रेंस उधर बकायदा इस पर डिबेट हो रही है, इस पर चीज़ों पर डिस्कस हो रहा है मामले को कि इस वक्त PS 103 के अंदर, PS 104 के अंदर और इसी तरीके से दीगर मामला के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं अभी इस वक्त देखें, बात ये है कि आवाम रियासत के ये सामने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है ना, ये तो इसमें सईद गनी साहब तो कुछ नहीं कर सकते ना सिंध गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। तो सईद गनी साहब को सीएम के साथ मीटिंग से बेहतर है कि अपने आवाम के साथ मौजूद हों, जहां से वो परमानेंट उनको वोट मिलेंगे। सर वजीर बल्दियात जब वो थे ना तो आपने देखा था इस आवाम के लिए, कराची के लिए उन्होंने कहा था, मुझे कहा कि आप तारे हटाओ, मैंने हटा दिया। मुझे कहा होटलों के बाहर, दुकानों के बाहर आप बोर्ड हटाओ, मैंने हटा दिया। 40 साल पुराना मैं कराची नहीं दे सकता, मैं क्या मेरे बाद आने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। तो उस वक्त भी जब यकजहती मनाई थी ना कराची के साथ, कराची की आवाम के साथ, तो बहरहाल उसके बाद हमें नोटिस मिला था। और ऐसा नहीं है कि हम जो है वो सईद गनी इनके साथ या हल्के के साथ नहीं खड़ा होता, चीज़ें हैंडल हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ग्राउंड पे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही, लेकिन पीछे बैकअप के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बार्गेनिंग हो रही है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में होपफुली कि ये मसला हल हो जाएगा। आपने सुना है सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि अल्टरनेट की हम बात कर रहे हैं और हो सकता है कि अल्टरनेट का कोई हल निकले और इन लोगों का आवाम के मसाइल जल्द से जल्द हो। अल्लाह करे, हमारी दुआ भी यही है कि जाहिर सी बात है घर जब बनता है तो इतनी आसानी से नहीं बनता, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है घर बनाते हुए। तो अल्टरनेट की बात हो रही है, सीएम हाउस में मीटिंग हो रही है और सीएम हाउस में जैसे मीटिंग से फारिग होंगे तो हो सकता है कि अल्टरनेट की कोई बात हो, लेकिन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये सिंध हुकूमत को जहन में रखना चाहिए। ये देखें, ये ज़रा देखें, ये इनके ब्लड देखें ज़रा, ये देखें क्या हुआ ये आपके साथ। ये हमारे साथ, हमारे ऊपर सिंध पुलिस की मेहरबानी है जो हम लोग अपने पुरअमन तरीके से सुबह एहजाज कर रहे थे कुरंगी रोड पे। ये हमारे भाई थे, हमारे और सारे दोस्त थे, जो हम किसी किस्म की कोई हमने वहाँ गाली गलूज, कोई नारेबाजी कुछ नहीं किया। तो हमारी ये जो इंतजामिया आई थी, उन्होंने हमारी टीम से मुज़ाकरात की बात की, उनको बुलाया कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो। अच्छा, मुज़ाकरात में कौन कौन सी थे बंदे जिन्होंने बुलाया था आप लोगों को? ये अफसरान, जितने भी आला अफसरान थे वो आए थे। तो उन सब ने टीम को, आधी टीम को बातों में बना के रखा और फिर उन्होंने अपनी दूसरी टीम को इधर 0 पॉइंट पे भेज दिया। जब हमें पता चला, हम वहां से यहाँ पहुंचे तो ये गिराना इन्होंने शुरू कर दिया, 2-4 घर इन्होंने गिरा दिए। जब हम लोग पहुंचे तो इन्होंने टैंकर के साथ हमला किया, हमारे ऊपर पानी गिराया, सीधे फायर किए और पथराव किया। ये आलम है, ये भाई का आलम देखो, ये हमारे ये भाई का आलम है, ये बाजू तोड़ दिया, इधर मारा, ये बाजू क्रैक हो गया, ये मेरा हमारा भाई है। जी हाँ, ये शेल है, ये शेल बरसा है। ये कौन सी इंक्रोचमेंट है, कौन सा इंसाफ है, कौन सा हुक्म है, कौन सा इम्प्लीमेंट है लॉ एनफोर्स का कि किसी का बाजू तोड़ दिया गया, किसी का सर फाड़ दिया गया। ये एक बंदा मर गया हुआ है जिसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। एक बंदा मर, हाँ, एक बंदा मर गया यहाँ पर जिसको हॉस्पिटल लेकर गए। 1-2 लेडीज बेचारी वो जख्मी हैं, जो हालत खराब है उनकी, उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। बाकी कुछ हमारे बुजुर्गान जख्मी हैं जो बेचारे वो रोडों पे पड़े हुए हैं। सुबह से हम इनको बार बार कह रहे हैं कि हमारा जो एहतजाज है ये पूरा मन एहतजाज है, हम आप पे कोई पथराव, किसी किस्म का कोई गाली गलोच नहीं करेंगे। इन्होंने हमें वहाँ बनाए रखा, हमसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमने ये कहा कि हमारे सरों से आप छत छीनेंगे तो जाहिर है हम आपके सामने, हमारा हक है कि हम एहतजाज करें। और वांगी रोड की सारी फुटेज आप देख लो, सारे दिन की फुटेज देख लो, किसी भी शख्स ने रोड ब्लॉक नहीं किया, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि हमारी पब्लिक ने रोड क्रॉस करवाया सबको और ट्रैफिक वहां बहाल रखी सारा दिन। लेकिन उन्होंने हमें धोखा देके और धोखे से हमारे साथ इन्होंने ये काम किया। अभी देखो, ये आप देख सकते हैं ये किस तरह की, ये एक अचानक देखें भगदड़ बच गई है, पथराव शुरू हो गया, ये लॉ एनफोर्स, या आप देख सकते हैं कि दोबारा ये एजेंसी मूवमेंट ये तोड़ने के लिए आए हैं, घर गिराने के लिए, और यहाँ की आवाम बिल्कुल बेकाबू हो गई है और हाथों में पत्थर और ना जाने क्या क्या ये शेलिंग लोगों पर बरसाई गई है। लोगों की इससे जान जा सकती है, एक बंदे की जान जा चुकी है और बाकी यहाँ कई लोग जख्मी है। तो वजीर आजम साहब से, इन दोनों मोहतरम से गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि कोई बैठ के लाएमल ऐसा तय किया जाए जिससे
जानी नुकसान किसी को ना हो, और जो घर पे रहने वाले इंसान है बड़ी मेहनत से और बड़े उससे एक बंदा अपने घर का आशियाना बनाता है। और ये कोई बनाना आज के दौर में घर इतना आसान नहीं है, कोई बैठ के इसका हल निकालने बजाय किसी की जान लेने के, बजाय किसी को जख्मी करने के, ये इस कर का कोई सोल्यूशन नहीं है। ना जाने कितने लोग जख्मी हुए हैं, एक या अपनी जान से गए, और अभी अचानक आपने देखा एक भगदड़ मची है। मेरे ख्याल से वो दोबारा उनकी एंट्री हुई है घर तोड़ने के लिए, वो दोबारा आए और यहाँ की आवाम जो है दोबारा भागी है, और एक पूरी लॉ एंड फोर्स उनके साथ, इंक्रोचमेंट वालों के साथ। किसी का, इन भाई का देखें बाजू आप देख सकते हैं, ये भाई का आप बाजू देखें, ये डैमेज किया गया है, ये भी एक लाठीचार्ज पे हुआ। ये शेल आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मौजूद है, ये इंसानों पे शेल बरसाए गए। ये कौन है? ये कोई तालिबान है या कोई स्नेचर है या कोई डकैत है या कोई टारगेट किलर है? ये कौन लोग हैं जिन पे आपने शेलिंग बरसाए? इसका जवाब आपको देना तो पड़ेगा हजूर, आपने जो भी किया इसका जवाब का फर्ज है, आपको देना पड़ेगा। या आप देख सकते हैं पुलिस की एक भारी, उसमें एक हैवी भारी उस पर इम्प्लीमेंट भारी पुलिस जो है, एक पूरी लॉ एंड फोर्स यहाँ आई गई है और आवाम बिल्कुल मुस्तैल हो चुकी है। जाहिर सी बात है घर टूटने का अंदेशा है, और घर टूटने का अंदेशा भी इसमें पूरी आवाम यहाँ मुस्तैल हो चुकी है। और